ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु की प्रेरित यात्रा बेतलेहम से क्रूस मरण तक और उसकी पुनरुत्थान से हमारे पुनरुत्थान तक है, ताकि हम ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बन जाएं और मुक्ति प्राप्त करें। इस जुबली वर्ष में हम आशा के तीर्थयात्री पर मनन चिंतन कर रहे हैं। इस तीर्थ यात्रा में सभी कोई भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त मानव जाति को बचाने के लिए विनम्र होकर हमारे साथ यात्रा करते हैं। प्रभु ईसा की यरूशलेम की यात्रा में बहुत सारे लोग आए, उसका अनुसरण किए, चंगाई प्राप्त किए, ईश्वरीय शिक्षा ग्रहण किए, ईश्वर के राज्य के बारे में जाने और लोग अपने पापों के प्रति पश्चाताप किए। इसी यात्रा के दरमियान यीशु की मुलाकात जक्कैयुस नामक नाकेदार से हुआ, जो ईसा के बारे में सुन चुका था। वह बेसब्री से यीशु को देखना चाहता था, लेकिन यीशु से मुलाकात के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहली कठिनाई यह है कि जक्कैयुस का कद से छोटा होना। कहा जाता है कि जिसका व्यवहार अच्छा नहीं होता उसका समाज में कद छोटा होता है, क्योंकि उसके कार्य ठीक नहीं है। ईश्वर ने हम सबको अपने प्रतिरूप में बनाया है, लेकिन हम अपने बुरे आचरण से अपने आप को ईश्वर से दूर कर देते हैं, अपना कद छोटा करते हैं। हालांकि ईश्वर हमारी ओर स्वयं आता है। जक्कैयुस के पास यीशु आया और ठहरा, क्योंकि वह यीशु को देखना चाहा। यीशु का नजर जक्कैयुस के जीवन को बदल दिया और जितना भी उसने छल कपट से कर इकट्ठा किया था उसे 4 गुना वापस करने के लिए तैयार हो गया। वह खुश था, इसलिए यीशु ने कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि वह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। दूसरी समस्या यह है कि उसे शर्म का सामना करना पड़ा। जक्कैयुस जानता था कि पेड़ पर चढ़ने से मजाक का पात्र बन सकता है, फिर भी उसकी परवाह किए बिना वह अपने विचार पर अडिग रहा और यीशु से मुलाकात किया। तीसरी समस्या यह है कि उसे लोगों की प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी घटना घटती है कि लोग हम पर ताना मारते हैं, क्योंकि हम ईश्वर से प्रेम और ईश्वर में विश्वास करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमें इस घटना से हमें सीख लेने की आवश्यकता है। पहला, ईश्वरीय निमंत्रण को स्वीकार करना। ईश्वर हम प्रत्येक जन के हृदय रूपी घर में ठहरना चाहता है, रहना चाहता है। आइए हम उसका निमंत्रण स्वीकार करें और अपना सब कुछ उसके सुपुर्द कर दें, ताकि हमें भी नई ऊर्जा मिल सके। वह हमें नाम लेकर पुकारता है, फलाना, आज मैं तुम्हारे घर में ठहरना चाहता हूँ। यीशु को अपने यहाँ बुलाने के लिए क्या आप और मैं तैयार हैं? जक्कैयुस नाकेदार था, फिर भी यीशु को अपने यहाँ ठहरने के लिए वह तरसता था। दूसरी शिक्षा यह है कि हम दूसरों को प्यार करें, जैसे यीशु पापियों, उपेक्षितों, दुखियों इत्यादि को प्यार करते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं। तीसरी शिक्षा हमें ग्रहण करना है कि हम अपने स्वार्थीपन से छुटकारा पाए और उदार बने। लालची जक्कैयुस यीशु से मुलाकात कर अब उदार व्यक्ति बन गया है। जब हम ईश्वर के सानिध्य को महसूस करते हैं तो हमारी लालचीपन यूं ही समाप्त हो जाता है और हम में आत्मत्याग की भावना आती है, जैसे यीशु हम मनुष्यों के लिए किया। आइए इन बिंदुओं पर हम मनन चिंतन करें।